हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 25 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही हमारा ग्रीन टेरिटरी में बंद हुए और लगभग 0.4% के आसपास दोनों में क्लोजिंग आई। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक एंड हिंडेल्को। 5 में से 3 कंपनी हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की है और 2 कंपनी हमारी मेटल सेक्टर की। आज हमने मेटल में देखा और भी जो कंपनीज है मेटल सेक्टर की, चाहे वो नेशनल एल्यूमिनियम हो, चाहे वो सेल हो, इन कंपनीज में अच्छा काम हुआ, JSW हो। तो ऑल ओवर द डे हमने देखा कि जो मेटल की कंपनी है वो अच्छा काम करी थी। साथ में मेटल के अलावा हमने देखा लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है, एल कार्गो है, एजिस लॉजिस्टिक्स है, इन दोनों ने भी बहुत अच्छा काम किया। और एल कार्गो के ऊपर तो हमारी वीडियो आ रखी है पहले, तो लगभग 130 रुपीज़ के आसपास था तब वो स्टॉक, और हमने बताया था अपनी वीडियो में, और आज 160 पे लगभग क्लोजिंग है। तो 25% के आसपास के रिटर्न उस स्टॉक में मिल चुके हैं 1 महीने के अंदर। साथ में हम बात करें केमिकल के स्टॉक्स ने भी आज बहुत अच्छा काम किया, चाहे बाला माइंस हो, चाहे DCW हो। DCW भी हमने कल देखा था लगभग 10% रहा था, और DCW के ऊपर भी हमने अपनी वीडियो बना रखी है, उसमें हमने बात करी थी जब वो 40 रुपये के आसपास था और कहा था कि अभी नीचे हमें 36 रुपये के आसपास तक कहीं मिल जाना चाहिए। और हमने देखा कि वो वापस 36 रुपये 35 रुपये आया और वहाँ से पिछले 3 दिन में बहुत अच्छी एक रैली के साथ लगभग आज 41.55 के आसपास कहीं क्लोज हुआ। आज के टॉप 5 लूजर्स की हम बात करें तो सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स। तो रिलायंस की कल हमने देखा कि जैसे ही 2 बजे के आसपास उनकी AGM स्टार्ट हुई थी, तो 2:05 से जो रिलायंस के अंदर सेलिंग आई और हमने देखा कि वहाँ से रिलायंस जो है गिरता चला गया। और जो अनाउंसमेंट्स हुई उनकी AGM में, हालांकि अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी हुई, फ्यूचर जो उनके प्लान्स है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक हमें जो सेलिंग प्रेशर है वो देखने को मिला। जो इसकी एक हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो इसकी एनालिसिस दे रहे हैं रिलायंस की कुछ टाइम से, तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते आ रहे हैं। आज उस ट्रेंड लाइन के नीचे रिलायंस गया और लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं क्लोजिंग आई। तो अभी रिलायंस में कुछ एक जो पिक्चर है कि आगे किस तरीके का काम कुछ महीने में होने वाला है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो रिलायंस ने जो अनाउंसमेंट करी हैं और जिस तरीके का रिलायंस का आगे फ्यूचर हो सकता है, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है, अगर ये यहाँ से अगर इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता है या और अभी ये 2-3 महीने कंसोलिडेशन में रहता है, तो नीचे के लेवल्स पे जहाँ जहाँ अगर मिलता रहे और किसी के पास पुरानी होल्डिंग्स है तो इसमें एवरेज बनाई जा सकती है। निफ्टी के चार्ट की बात करें हम, तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो ये ऊपर के जो लेवल है लगभग जिस पे हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो कि हमारे मोटे मोटे बात करें तो 9-10 ट्रेडिंग सेशन जो रहे हैं, तो 15,900-800 के बीच में लगभग हम जो काम कर रहे हैं, और उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि हम कहीं ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन जो एक क्लैरिटी है कि जो मतलब मार्केट में नॉइज़ है या जिस तरीके से कहें कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है मार्केट में, साथ में जो ग्राउंड लेवल्स पे चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्काउंटिंग जो है जो एक्सपेक्टेड है कि होनी चाहिए कि 15,400 की रेंज के आसपास कहीं हम आए और वहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद ऊपर की तरफ जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन मतलब उसको एग्जैक्टली टाइम करना जो है वो मुश्किल है। इसलिए जो निफ्टी में जो काम हम करते हैं, चाहे निफ्टी के ऑप्शंस हो, फ्यूचर हो, उसमें थोड़ा हल्का काम करके जो हमारे एक्चुअल जो स्टॉक्स हैं, जो कैश की जो मार्केट है इक्विटी की, उसके अगर अंदर हम काम करेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर पोजीशन और जो उसके टाइमिंग है वो आते रहते हैं। और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पकड़ के काम करेंगे तो हमें जो स्टॉक के अंदर रैली आने वाली है उसको ईजिली पकड़ पाएंगे। अगर निफ्टी में थोड़ी करेक्शन भी आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सारी मार्केट के सारे स्टॉक्स के ऊपर नहीं पड़ता, जो निफ्टी के स्टॉक्स है उस पर पड़ता है। लेकिन निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, सारे 50 के 50 एक साथ नीचे नहीं आते। हो सकता है कि किसी दिन 46-47 तक नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी जो अगला दिन होगा उसमें वो रिकवरी आ जाती है। तो जो मार्केट में ओवरऑल जो और शेयर्स हैं, चाहे वो हम बात करें लगभग 2-4 हज़ार जो शेयर्स हैं,
तो वो कंपनीज़ में हमें कहीं ना कहीं अलग अलग जो मतलब पॉइंट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने का मौका मिलता रहता है। साथ ही में लास्ट अभी ये जो वीक हमारा गया है, इसमें एक और इंडेक्स बनाने की बात जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करी है कि जो हमारे 500 तक के जो स्टॉक्स हैं, जो टॉप 500 मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं, उसमें हम निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर उसके बाद मिड कैप, फिर हमारा जो स्मॉल कैप, फिर मिड एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स है। अब एक और जो हमारा इंडेक्स है वो आ रहा है, जो कि 500 कंपनियों के बाद 501 से 750 की कंपनियां जो हैं, उन 250 कंपनियों का एक माइक्रो स्मॉल इंडेक्स होगा, जिससे कि जो मतलब हम काम करते हैं, अगर उस सेक्शन में अगर हमारी जो पोर्टफोलियो है उसमें ज़्यादा कंपनी है, तो हम अगर उस जो सेक्टर का इंडेक्स है उसको फॉलो करेंगे तो हमें एक्चुअली पता लग जाएगा कि हमने किस तरीके का काम किया है। आज हम आपके लिए जो कंपनी लेकर आए हैं उसका नाम वोल्टास है, और जैसे कि आपको पता है कि एयर कंडीशनर बनाती हैं, जो हमारे घर के अंदर लगे होते हैं उसका भी काम करती हैं। साथ में इनका जो मेन काम है वो HVAC का काम है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो जैसे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या जो हमारे मॉल है, या मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इसके अंदर जो क्लोज्ड लूप में जो कूलिंग का काम होता है, उस सिस्टम को HVAC कहा जाता है। तो ये जो मतलब आप बात करें तो 1954 में कंपनी बनी थी, और स्विट्ज़रलैंड के 2 वोल्कार्ट ब्रदर्स थे, उन्होंने टाटा सन्स के साथ मिलके इस चीज़ में काम किया। तो आज की डेट में जो वोल्टास है ये एक इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी है, और आपने बुर्ज खलीफा का नाम भी सुना होगा, उसके अंदर भी जो एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है, वेंटिलेशन का सिस्टम है, वो सिस्टम वोल्टास ने दे रखा है। अगर हम वोल्टास के चार्ट की बात करें तो हम 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट लेकर आए हैं, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 11 फरवरी के आसपास से एक रेंज में काम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए आप 2 अच्छी वॉल्यूम के साथ एक हमने राइज देखा अभी जून की स्टार्टिंग में, और उसके बाद से हम वापस दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आ गए। अगर हम टाइमिंग और प्राइस वाइज बात करें तो हमारा टाइम और प्राइस दोनों के वाइज में करेक्शन जो है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप देखें कि ये कि बहुत अच्छा सा ये जो एक कप बना, और ये कप का हैंडल अब बन रहा है। तो अगर हम ये जानने की मतलब आगे तरफ जाएं कि ये जो पैटर्न है वो कैसा है, तो एक बहुत बुलिश पैटर्न होता है कप एंड हैंडल का। साथ में जो टाइम अगर एक हम देखें कि कितना टाइम लगना चाहिए, तो अगर आप 11 फरवरी से देखें तो लगभग 5 महीने तो इस कंपनी को कंसोलिडेशन में हो गए हैं। तो आगे की तरफ हम जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे अभी जो टेम्परेचर का चल रहा है, या हम बात करें कि न्यू चीज़ें लेकर आई जा रही है वेंटिलेशन सिस्टम में, जिससे कि जो यूवी लाइट जो हम अभी तक यूज़ करते थे, उस यूवी लाइट को न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में मिक्सअप करके ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है कि जिससे कि जो एयर के अंदर कोरोना वायरस के जो पार्टिकल हो वो एक दूसरे को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो ऐसा कुछ चल रहा है, अभी मार्केट में खबर नहीं है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी बन जाती है तो उससे एयर कंडीशनिंग कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमने 3 लेवल लगाए हैं, नीचे की तरफ 935 है, ऊपर 1127 है और 1260 है। तो अगर आप देखें लगभग एक 25% के आसपास की रैली है, जो कि एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले 35 से 50 डेज़ के अंदर हमें ये वाले 1260 के लेवल देखने को मिल सकते हैं वोल्टास में। आज की हमारी दूसरी कंपनी है HIEL लिमिटेड, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक CK बिरला ग्रुप की कंपनी है, और आपने जो घर में जिन लोगों ने अपने काम करवाए हो या कंस्ट्रक्शन का देखा हो कहीं पे, तो जो बिरला वाइट पुट्टी होती है वो बेसिकली इनका ही प्रोडक्ट है। और आज के डेट में अगर कहीं पे भी जो पेंटिंग का काम हो रहा है घरों में या ऑफिसेज में, या हम जो नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, आज की डेट में कहीं पे भी पेंट होने से पहले उसके नीचे जो बिरला केयर वॉल केयर पुट्टी ज़रूर लगती है। साथ में इनके जो और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करें कि ये जो इनका वाटर रेजिस्टेंस के लिए आता है, तो कि दीवार में जो सीमेंट जैसे हमने लगाया उसको ईंटों के ऊपर, तो उसके अंदर वो मिक्स करा जाता है जिससे कि दीवार में सीलन ना आए। साथ में जो हमारा पेंट्स बनते हैं उसके अंदर भी एक प्राइमर जो होता है उसमें भी एक केमिकल आता है, उसको मिक्स करके इस तरीके से कि जिससे कि सीलन ना आए
फिनिशिंग जो है दीवार के ऊपर अच्छी हो, पेंट्स अच्छा से दिखे, तो इस चीज़ के इनके प्रोडक्ट है। साथ में जो टाइल्स के बीच में सीमेंट लगता है, वाइट सीमेंट या कलरफुल और सीमेंट्स है, या जो नीचे फर्श पे लगते हैं, उसका भी इनका काम है। तो ओवरऑल अगर कोई घर बना रहा है या कहीं पे भी इस तरीके का काम चल रहा है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बन रही है, नए रेलवे स्टेशन का कुछ है, तो वहाँ पे इनको जो इनकी मटेरियल है उनकी खपत ज़्यादा है, तो आगे इस तरीके से इनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर हम HIL के चार्ट की बात करें तो 20 मई से लेके लगभग अभी तक एक करेक्शन के पीरियड में है, और छोटी करेक्शन है, लगभग इसको हम देखें तो 35 दिन के आसपास हो गए हैं। तो यहाँ से हम ऊपर गए थे, वापस फिर नीचे आए, और अभी आप रेंज देख पाएंगे तो 4500 के आसपास इसकी आज की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे हमने 3 लेवल लगाए हैं, नीचे की तरफ 4351 का, ऊपर 4974, फिर 5638 रुपये। नीचे की अगर हम तरफ बात करें तो 150 रुपये का एक लेवल है, और ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग 450 रुपये। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। इसके ऊपर वाला अगर हम लेवल देखेंगे तो लगभग वो यहाँ से 1150 रुपये के आसपास ऊपर है। तो अगर हम उसका रिस्क रिवॉर्ड अगर यहाँ से निकालते हैं तो लगभग 1:7.5 के आसपास हमारा रिस्क रिवॉर्ड आता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग एक हमारा 24% के आसपास के रिटर्न है। तो ये हमें आगे आने वाले, हो सकता है, उम्मीद है कि जो हमारा ये वाला 4900 वाला है, ये आगे आने वाले हमें 20 से 25 दिन के अंदर दिखने को मिल जाए। और अगर हम यहाँ पे जाके थोड़ा टाइम अगर लगाते हैं तो यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये वाला लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि 60 to 75 डेज़ के अंदर ये 24% की रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड 1:7.5 में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से, यहाँ पे किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जाती। आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से करनी है, और उनके साथ जब आपका डिस्कशन हो तो आप हमारी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।